Assalamu alaikum. My name is Kiran and my roll number is 046. Today our topic is mobile app redesign. नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड आ जाती है कंटेंट्स की, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो इंट्रोडक्शन का है, देन सेकंड पॉइंट है ऐप टेस्टिंग, थर्ड पॉइंट में स्टैटिकल एनालिसिस आ जाता है, जिसमें फर्दर 2 पॉइंट्स हैं यूजर इंटरव्यूज एंड कॉर्ड सॉर्टिंग। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास ऐप रीडिजाइनिंग का, फिफ्थ रन एंड टेस्ट, जिसमें हमारे पास फर्दर 2 पॉइंट्स हैं एक्सेप्टेड एंड नॉट एक्सेप्टेड, और सिक्स पॉइंट है हमारे पास सेल्फ रिपीट। इसमें नेक्स्ट फर्स्ट स्लाइड है, उसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है। ये ऐप का छोटा सा एक इंट्रो दिया गया है। ये इस ऐप का नाम है एबीसी किड्स, जिसमें जो बच्चे हैं वो अल्फ़ाबेट्स को अच्छे से सीख सकते हैं। जिसमें कुछ बच्चे हैं वो ट्रेसिंग कर सकते हैं, बच्चे मैचिंग कर सकते हैं, बच्चे अल्फ़ाबेट्स को टच कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, पज़ल दिया गया लास्ट में, उसके थ्रू वो अच्छे से अल्फ़ाबेट्स को सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऐप टेस्टिंग का, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है इफेक्टिवनेस। This app is not effective because it does not support user to completely the action accurately. इसमें इतनी इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये ऐप जो यूजर्स के एक्शन को इतनी एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं करती। नेक्स्ट है एफिशिएंट। तो जो ये ऐप है ये इतनी एफिशिएंट भी नहीं है, बिकॉज जो यूज़र टास्क परफॉर्म करता है तो वो इतनी अच्छे और एक्टिवली क्विकली टास्क को परफॉर्म नहीं करता। एंड नेक्स्ट एंगेजमेंट, दिस ऐप इज प्लेइंग बिकॉज इट्स कलर अट्रैक्टिव। ये जो ऐप है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी कलरफुल है, और बच्चों को ये ऐप काफ़ी अच्छी लगती है। नेक्स्ट है एरर टॉलरेंस। तो ये जो ऐप है ये एरर को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि अगर हम इसमें कोई रॉन्ग नंबर या कोई रॉन्ग चीज़ एंटर करते हैं तो कोई भी एरर जनरेट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है ईज ऑफ लर्निंग। तो इसमें हमारे पास क्या है, न्यू यूज़र कैन इजीली अंडरस्टैंड। जो कोई न्यू पर्सन है, न्यू बंदा है, न्यू यूज़र है, वो इस ऐप को यूज़ करता है तो इस ऐप की जो आइकन है वो काफ़ी अच्छे हैं। यूज़र इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टैटिकल एनालिसिस, जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट है यूजर इंटरव्यूज एंड कॉर्ड सेटिंग। तो जो फर्स्ट पॉइंट है यूजर इंटरव्यूज का, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यूजर इंटरव्यूज, तो यूजर इंटरव्यूज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, जिसमें यूजर्स की एज पूछी गई है। तो जो हमारे पास दो यूजर थे वो 22 से लेकर 28 तक थे। तीन यूजर 28 से लेकर 32 तक उनकी एज थी, एक यूजर की 32 टू 35 थी, इसी तरह सो ऑन। नीचे ग्राफ में भी शो किया गया है कितने यूजर थे और उनकी क्या क्या एज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्वालिफिकेशन है। 4 यूजर हमारे पास मैट्रिक के थे, 2 एफएससी के थे, एक पीए और एक एमए का यूजर था, और दो यूजर थे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आ जाता है कि सिंगल कितने थे और मैरिड कितने हैं। तो जो दो यूजर थे वो हमारे पास सिंगल थे, और जो 6 यूजर थे वो हमारे पास मैरिड थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाता है कि कौन कौन सा फोन वो यूज करते थे। दो यूजर्स जो थे वो सैमसंग, आईफोन, ओप्पो, हवावे, इस तरह डिफरेंट यूजर डिफरेंट फोन यूज करते थे। नंबर 5 आ जाता है, आर यू यूजिंग एनी ऐप। सिक्स जो यूजर्स थे उन्होंने यस बोला था, और जो दो यूजर थे उन्होंने नो बोला था। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, विद एग्जिस्टिंग फीचर डज द मोबाइल ऐप एप्लीकेशन हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स हाउ। तो उसके आंसर में जो 5 यूजर थे उन्होंने यस बोला था, और जो एक यूजर था उन्होंने बोला था नॉट एट ऑल, और नो किसी ने भी नहीं था बोला। मोस्टली दो यूजर्स ने बोला था। Describe a situation in which the mobile application is most useful to you. तो किड्स के लिए बोला था 3 यूजर्स ने, सिबलिंग के लिए 2 यूजर्स ने बोला था, और व्हेन चिल्ड्रन आर जस्ट डूइंग 3 यूजर्स ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, इट इज इजी टू रिमेंबर हाउ टू यूज रजिस्टर दिस ऐप फॉर यू। तो इसके आंसर में 6 यूजर थे उन्होंने यस बोला था, और जो 2 यूजर थे उन्होंने नो बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक दिस ऐप इज फ्री ऑफ इररिलेवेंट मटेरियल दैट विल बी नॉट हेल्पफुल फॉर योर किड। तो इसके आंसर में नो किसी ने भी नहीं था बोला, और जितने यूजर थे उन्होंने यस में आंसर किया था। डू यू थिंक कंटेंट इज इररिलेवेंट, अट्रैक्टिव, अप्रोप्रिएट और क्लियर टू यू। तो नो किसी ने भी नहीं था बोला, एक यूजर ने बस बोला था नो, और जो यस था वो 7 यूजर्स ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास आ जाता है, डू यू थिंक दिस ऐप इज फ्री फ्रॉम इररिलेवेंट मटेरियल दैट विल बी नॉट हेल्पफुल फॉर योर किड।
तो नो, ज़ीरो यूज़र था, मतलब किसी ने भी नहीं था बोला, और यस में सारे यूज़र्स ने आंसर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास आ जाता है टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू डू टास्क एंड अप्रोप्रिएट। तो यस, इसका जो आंसर था वो 7 यूजर्स ने बोला था, मतलब मोस्टली जो यूजर्स थे वो यस में ही आंसर कर रहे थे, और नो सिर्फ एक यूजर ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है व्हाट आर योर सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऐप। तो नॉट शोइंग एड, मतलब कुछ यूजर्स ने बोला था कि इसमें जो ऐड आ रहे हैं एक्स्ट्रा, बार बार ऐड आ रहे हैं, तो वो नहीं होने चाहिए थे, मोस्टली यूजर ने ये बोला था। और नेक्स्ट एंड बैक बटन जो था उसको इम्प्रूव करना, ये 4 यूजर्स ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है हाउ इट इज नेविगेशन ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन। तो 2 यूजर ने कहा था गुड, 5 यूजर्स ने बोला था एक्सीलेंट, एक ने बस बोला था एवरेज, और बैड किसी यूजर ने नहीं बोला था। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द ऐप। तो कलरिंग फीचर 2 यूजर ने बोला था, उसके बाद राइटिंग फीचर बोला था, और डॉटिंग फीचर 4 यूजर्स ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है हमारे पास विच फीचर वुड यू लाइक यूज द मोस्ट। तो 3 यूजर जो थे उन्होंने बोला था डॉट का फीचर, और 2 ने काउंटिंग, 2 ने राइटिंग, और एक ने मैचिंग बोला था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17 आर देयर एनी फीचर दैट यू थिंक यू नीड टू बट एंड यू मिसिंग इन मोबाइल एप्लीकेशन डिस्क्राइब। तो जस्ट इम्प्रूवमेंट करनी है, ये 2 यूजर्स ने बोला था, नॉट मिसिंग 3 ने, और इंस्ट्रक्शन कुछ यूजर्स ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है हाउ ऑफ्टन वुड यू यूज इट। तो कुछ यूजर ने बोला था 5 to 10 मिनट्स, एंड 4 यूजर थे उन्होंने बोला था 10 to 15 मिनट्स, और जो एक था वो नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें रेट योर एक्सपीरियंस यूजिंग द मोबाइल एप्लीकेशन। 2 यूजर्स थे जिन्होंने गुड बोला था, 4 यूजर्स ने एक्सीलेंट बोला था, 2 ने वेरी गुड, और एवरेज किसी यूजर ने नहीं था बोला। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है रेट दी आइकन्स, कि हमारे ऐप में जो आइकन्स थे उसको जो रेट दिया गया था, वो था 1 स्टार किसी ने नहीं था दिया, 2 भी किसी ने, 3 और 4 स्टार, मोस्टली जो यूजर थे उन्होंने 4 स्टार दिया था कि आपकी ऐप अच्छी है, जो उसके आइकन्स है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और कलरफुल सी ऐप। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट डू यू थिंक द मोबाइल एप्लीकेशन शुड इम्प्रूव ऑन। तो मूविंग एरोज को जो बैड थिंग थी उसको रिमूव करना था, और जो एड्स वगैरह थे उनको रिमूव करना था, 3 यूजर ने बोला था। ये थे कुछ इंटरव्यूज और कुछ क्वेश्चंस जो इंटरव्यूज में पूछे गए थे, उनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉर्ड स्टार्टिंग का पॉइंट। तो नेक्स्ट कार्ड सेटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। कार्ड सेटिंग में ये था कि हमने कुछ कार्ड्स बनाए थे अपनी ऐप के रिलेटेड, और हमने यूजर्स को दिए थे कि वो उनको सॉर्ट आउट करें, तो वो मतलब ऐप को यूज़ करते हुए उनको क्या समझ आती है, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, और क्या उसके रिलेटेड वो उसको कैसे सॉर्ट करते हैं। तो यूज़र नंबर 1 ने क्या किया था, ये ऊपर बबल्स में है, ये हमारे पास उसके मेन मेन्यूज और नीचे सब मेन्यूज हैं। तो जो फर्स्ट यूजर था उसने स्मॉल लेटर्स जो थे, मतलब स्मॉल एबीसी के जो लेटर्स थे वो फर्स्ट पे रखे, उसके बाद उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद कैपिटल लेटर्स थे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। देन पजल्स का रखा था कि आप सेम कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो, शो कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद लेटर्स को मैच कर सकते हो, स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर्स को, बट टच लेटर्स कर सकते हो, लोअर लेटर जो आपके पास आते हैं और कैपिटल लेटर्स आते हैं, और सेम जो लेटर्स आते हैं। ये था फर्स्ट यूजर जिसने कार्ड को सॉर्ट आउट किया। अब जो सेकंड यूजर है उसने क्या किया था, स्मॉल लेटर्स को पहले रखा, फिर कैपिटल्स को रखा, फिर टच को रखा। जो फर्स्ट यूजर था उसने पजल को पहले रख दिया था, और सेकंड यूजर ने टच, मतलब आप पहले स्मॉल लेटर करो, फिर कैपिटल, फिर टच करो, फिर मैच करो, देन पजल करो। इसी तरह यूजर नंबर 3 से जो कार्ड हमने सॉर्ट आउट करवाए थे उसने जो कैपिटल लेटर्स थे एबीसी के वो पहले रखे, बाद में स्मॉल रखे, और देन मैच का रखा, फिर टच का रखा, और लास्ट पे पजल का रखा। इसी तरह यूजर 4 ने भी कैपिटल लेटर्स को पहले रखा, बाद में स्मॉल को रखा। मोस्टली जो यूजर्स थे उन्होंने कैपिटल लेटर को पहले रखा था, बाद में स्मॉल, उसके बाद आप टच कर सकते हैं, फिर मैच, और लास्ट पे पजल रखा कि अगर बच्चे को कैपिटल लेटर आ गए हैं, स्मॉलर लेटर्स आ गए हैं, बच्चे को लेटर को टच करना उसने सीख लिया, मैच करना सीख लिया, तो पजल लास्ट पे वो फाइंड आउट करे। यूजर नंबर 5 ने जो कार्ड्स आउट किए थे उसने स्मॉल लेटर्स को पहले रखा, फिर कैपिटल को रखा, फिर पजल को रखा, फिर मैच किया, और लास्ट में उसने टच को रखा। इसी तरह यूजर नंबर 6 ने जो कार्ड को सॉर्ट आउट किया था उसने कैपिटल लेटर्स को पहले रखा, स्मॉलर को बाद में, उसके बाद मैच लेटर किया, और फिर टच, और लास्ट पे पजल था।
नेक्स्ट हमने जितने भी कार्ड सॉर्टिंग किया अब उसको एनालाइज करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है एनालाइजिंग कार्ड सॉर्टिंग। तो यूजर ने 1 to 10 जो हमारे पास एनालाइजिंग आई थी वो ये थी कि जो 6 यूजर थे वो हमारे पास उन्होंने कैपिटल लेटर्स को पहले रखा था, मतलब आप ABC बड़ी पहले सीखते हैं, फिर उसको ट्रेस करें, फिर स्मॉलर को, फिर मैच लेटर, फिर जो 2 यूजर थे उन्होंने टच को बोला और जो 3 थे उन्होंने इस को बोला था ऐप को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जो स्लाइड, उसमें हमने जो यूजर थे 1 to 10 उसको एनालाइज हमने किया और एक ग्राफ में हमने उसको ड्रा कर दिया। नेक्स्ट ऐप रीडिजाइनिंग हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास प्रपोज डिजाइन में ये था, तो कुछ पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट में था कि ऐड क्लोज बटन, के क्लोज बटन को ऐड करना है। सेकंड पॉइंट में था देयर विल बी अ बैक बटन। थर्ड में था मैसेज विल बी शोन। फोर्थ में था वर्कशीट विल बी डाउनलोडेड। एंड फिफ्थ पॉइंट में था शो अपर केस एंड लोअर केस प्रॉपर्ली। एंड सिक्स में था सर्च ऑप्शन। सेवन पॉइंट में था देयर विल बी रिपीट बटन। अब वन बाय वन हम इसको ब्रीफली जो है डिस्क्राइब करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। फर्स्ट पॉइंट में था हमारे पास ऐड क्लोज बटन टू जॉइन अप द करंट एक्टिविटी। जो हमारे पास ऐप का करंट डिज़ाइन था उसमें कोई भी क्लोज बटन गिवन नहीं था, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो मैंने प्रपोज किया था उसमें मैंने एक क्लोज बटन ऐड कर दिया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है देयर विल बी अ बैक बटन टू बैक टू प्रीवियस पेज। जो करंट डिज़ाइन था उसमें कोई भी बैक बटन हमारे पास नहीं था जिससे हम बैक जा सकें। और जो मैंने प्रपोज डिज़ाइन किया था, ठीक है, उसमें मैंने एक बैक बटन बना दिया जिससे आप बैक जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड आ जाती है रीडिज़ाइन की, जिसमें पॉइंट नंबर 3 है मैसेज विद शोन रॉन्ग नंबर एंटर। जो करंट डिज़ाइन था उस पे हमारे पास एक एरर आ रहा था, मतलब कि हम अगर कोई रॉन्ग नंबर एंटर करते हैं तो कोई भी वो एरर जनरेट नहीं करता, हालांकि उसको करना चाहिए। तो जो मैंने करंट डिज़ाइन को देखते हुए प्रपोज डिज़ाइन बनाया था वो ये था, प्लीज़ एंटर 2 1 5 and 3। तो उसको 2 1 5 3 करना चाहिए। तो जब एंटर किया 2 1 3 3, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक एरर जनरेट कर देगा जिसमें वो शो करेगा कि आपने जो नंबर एंटर किया है वो गलत है। तो प्रपोज डिज़ाइन में मैंने ये शो करवाया था, हालांकि करंट डिज़ाइन में ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है वर्कशीट्स विल बी डाउनलोडेड। जो करंट डिज़ाइन में हमारे पास शीट्स थी उसमें हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन हर शीट में मौजूद नहीं था, लेकिन जो मैंने प्रपोज डिज़ाइन बनाया था उसमें मैंने हर शीट का जो डाउनलोड का ऑप्शन है वो बनाया था कि हर शीट को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 5 पॉइंट था शो अपर केस एंड लोअर केस प्रॉपर्ली। तो अपर केस और शो केस इतने अच्छे से प्रॉपर्ली शो नहीं थे हो रहे, इसलिए मैंने साथ कैपिटल लेटर्स में जो अपर केस है कैपिटल ABC लिख दी और जो लोअर केस है उसमें स्मॉलर ABC लिख दी। सर्च ऑप्शन इज मिसिंग। जो सर्च ऑप्शन था वो हमारे पास करंट डिज़ाइन में आपको कहीं भी शो नहीं हो रहा होगा, सर्च ऑप्शन नहीं था। इसलिए मैंने जो प्रपोज डिज़ाइन किया मैंने आप यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन बना दिया ताकि यूज़र अगर कुछ सर्च करना चाहता है तो वो आसानी से सर्च कर सकता है। और रीडिज़ाइन का जो 7th पॉइंट था वो उसमें हमारे पास देयर विल बी अ रिपीट बटन टू रिपीट एनी वर्ड्स अ नंबर ऑफ टाइम। इसमें हमारे पास क्या था कि जो करंट डिज़ाइन था उसमें आप अगर कोई नंबर को ट्रेस करते हो या आप उसको ड्रॉ करते हैं तो वो एक दफ़ा ही रिपीट मतलब होता है। अगर आप उसी वर्ड को दोबारा बच्चे को सिखाना चाहते हो, रिपीट करवाएंगे तो वो नहीं था होता। इसलिए मैंने जो प्रपोज डिज़ाइन बनाया था मैंने उसमें एक रिपीट बटन ऐड कर दिया था और एक नेक्स्ट। अगर आपने एक दफ़ा बच्चे को ए सिखा दिया लेट्स सपोज, और अगर आप उसको दोबारा वो रिपीट नहीं करवाना चाहते तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और अगर आप अपने बच्चे को बार बार एक ही बटन करवाना चाहते हैं, एक ही अल्फ़ाबेट को रिपीट करवाना चाहते हैं, तो आप रिपीट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो उसी पेज पे रहेगा। नेक्स्ट ये प्रपोज डिज़ाइन का एक मैंने डायग्राम बनाई थी जिसमें मैंने कैपिटल लेटर्स को पहले रखा था, फिर स्मॉलर लेटर्स को रखा था, जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो स्मॉलर ABC ट्रेस कर सकते हो। उसके बाद मैच लेटर्स था, आप कैपिटल लेटर स्मॉलर लेटर्स को मैच कर सकते हो, आप ट्रेस कर सकते हो। उसके बाद आप पजल कर सकते हैं, सेम कार्ड को मैच कर सकते हो, शो कर सकते हो और देन फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप में आ जाता है हमारे पास रन एंड टेस्ट फॉर द न्यू डिज़ाइन। अब इसमें हमारे पास 2 पॉइंट थे, एक एक्सेप्ट और एक नॉट एक्सेप्टेड। तो जो एक्सेप्टेड था वो ये पॉइंट था, मैंने ये अपने अपने जो ग्रुप मेंबर था उसको सेंड किया, तो उसने जो एरर निकाला था उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। उसने इसमें ये बोला था कि यूजर वुड नेवर अंडरस्टैंड व्हाट दिस एक्टिविटी इज फॉर। उसमें ये था कि आपके पास जो एक्टिविटी है यूजर इतनी अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने इसको एक्सेप्ट किया इस पॉइंट को और मैंने इधर ट्रेसिंग अल्फ़ाबेट के नाम से बना दिया कि आप उन अल्फ़ाबेट्स को
ट्रेसिंग कर सकते हैं, जो अपर केस है उसको भी ट्रेस कर सकते हैं और जो लोअर केस है उसको भी आप ट्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है नॉट एक्सेप्टेड का। ये पॉइंट मैं एक्सेप्टेड नहीं करती क्योंकि इसमें यूजर ने बोला था, जो मेरा ओपोनेंट था उसने ये बोला था कि जो आपका ये वर्कशीट का नाम है आप इसको इसका नाम चेंज कर दें, कोई और नाम रख दें, लाइक डाउनलोड शीट। तो मेरे लिहाज से मैं इस पॉइंट को रिजेक्ट करती हूँ, आई रिजेक्ट दिस पॉइंट बिकॉज ये जो वर्कशीट नाम है वो भी इस पेज का ठीक नाम है। आपने वर्कशीट्स को डाउनलोड करना है तो आपका ये नाम जो वो सूटेबल है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को नॉट एक्सेप्ट किया और रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ क्रिटिक में आ जाता है। सेल्फ क्रिटिक में ये हमारे पास के ओवरऑल आई ट्राइड माय बेस्ट टू मेक दिस जो एप्लीकेशन है इसको मैंने काफ़ी बेहतर बनाने की कोशिश की थी। एज यूजुअल जैसे कि मैंने साइड स्लाइड में डिस्कस किया है कि उसका जो फ्रंट डिज़ाइन था वो कैसा था, उसमें कौन से बैड पॉइंट थे उसके, और मैंने उन पॉइंट्स को देखते हुए अपनी जो वेबसाइट है उसको कितना अच्छा बनाने की या एलिगेंट बनाने की कोशिश की है, ताकि यूज़र को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो और वो बआसानी इससे सीख सके। और उसको काफ़ी जो पहले का डिज़ाइन था और जो अब का डिज़ाइन में है वो काफ़ी उसमें चेंजिंग्स है और काफ़ी मैंने उसको बेहतर बनाने की कोशिश की है। और ये कुछ रेफरेंस है, आप इनको देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।